नियम बना लेता है, सम्यक दृष्टि का नियम, कि बेटे को भूल जाए, बाप को भूल जाए, परिवार को भूल जाए, सब भूल जाए। सम्यक दृष्टि के नियम ऐसे ही होते हैं। सब कुछ भूल गया, मुझे पता ही नहीं, मैं तो भक्त था भगवान का। शास्त्रों में एक कहानी और आती है। एक राजा ने अपने बेटे को, अकेला राजा राजकुमार था, गलती होने पर, और बेटा इसलिए गलती करता था कि मेरे बाप राजा हैं और मैं बाप का इकलौता, पिताजी बहुत प्यार करते थे उससे, इसलिए बेटा बिगड़ गया। उसने क्या करेंगे, कोई मेरे पिताजी को न्याय करना है, वो कभी मुझे जेल भेज नहीं सकते, मुझे फांसी दे नहीं सकते, इसलिए उसने ऐसी गलती कर दी। और वो निश्चिंत है, परिवार के लोग निश्चिंत है, सारा गांव कहता है राजा अपने बेटे को क्या मारेगा, बहुत प्यार करता है। दूसरा होता तो राजा फांसी पे चढ़ा देता, लेकिन आज बेटा फंसा है ना, पूरे नगर को मालूम है कि बेटे के साथ आज कोई न्यायप्रद दंड नहीं मिलेगा। पत्नी भी, मां भी निश्चिंत है, बेटा भी निश्चिंत है। हाँ ले चलो पिताजी, हमारे पिताजी तो राजगद्दी पे बैठे। ओहो, जब राजा ने फरमान जारी किया कि इसका अपराध सजा के योग्य है, और लिख दिया फांसी पे चढ़ा दो, और राजगद्दी से उतर कर आए, अपने सारे घर के सदस्यों से कहे, रो पड़े, मूर्छित हो गए, मैं निपुता हो गया। जिसके लिए राजगद्दी थी, काय के लिए, क्या करूंगा? तो रानी बोली है, अब इतने रो रहे हो आप ही ने तो राजगद्दी आप ही ने तो उसको फांसी बोली है। बोले नहीं, मैंने नहीं बोली, फांसी राजा ने बोली है, और रो रहा है बाप। क्या रो? इन सब कहानियों को पढ़ के लगता है कि ऐसा भी होता है क्या? सहजता से कह दिया नहीं, रानी से कहा, मां कहती तुम कितने निर्दयी हो, अपने बेटे को फांसी पे चढ़ा दिया, बड़ा कानून आए, बड़ा धर्म आए, बेटे को बचा लेते। राजा कहता नहीं, मैंने फांसी नहीं दी, बेटे के पिता ने फांसी नहीं दी। तुम्हें मालूम है कि बेटा मुझे कितना प्यारा था, राजा ने फांसी दी है, राजा ने फांसी दी है। तो रो कौन रहा है? बोले राजा नहीं रो रहा है, बाप रो रहा है। बस इन सबको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि पंचम चौथे काल में हिंसक थे, रागी थे, पापी थे, मोही थे, लेकिन नियत रूप से उनके कुछ नियम थे, उस समय वो अडिग हो जाते थे, उस समय वो सब भूल जाते थे। राजगद्दी पे भूल गए कि मेरा बेटा है, बस यही उनका जो निर्णय वो भूलना है कि मैं बाप नहीं हूं, इस समय राजा हूं, ये बेटा नहीं है, अपराधी है, बस विधि सजा। और बाद में जाके रो रहे हैं, रोते रहे, जिंदगी भर रोते रहे, मैंने सजा दी। धनंजय कवि ने कहा नहीं, मैं बेटे के बिना जिंदा ही नहीं रहता, पक्का है। यदि बेटा मर जाता तो मैं भी मरता। धनंजय कवि को बात है, यदि बेटा मर जाता तो मैं भी मरता, पक्का है। तो सब लोग कहते बोले उस समय क्या हो गया था? बोले उस समय में बाप था ही नहीं ना, मैं तो उस समय जिनेंद्र भक्त था। बोलो महानुभाव, कभी कल्पना करो, सोचो, ये शायद तुम्हारा कभी रूप हो सकता है कि तुम भक्ति करते समय मां भक्त बन जाओ, उतनी देर के लिए सब छोड़ दो, सब छोड़ दो उतनी देर के लिए, उतनी देर के लिए, एक पूजा के लिए कहा है। पर वो नियत होना चाहिए,
नियत हमें निश्चित, नियम का अर्थ नियत है, नियम लो कि हम नहीं महाराज ठीक है हम नहीं करेंगे, वैसे हम लोगों को ज्यादा याद आती भी नहीं पूजा के समय, पूजा नहीं, नियम लो, नियम लो। देखो कैसे मौके नहीं आते, नियम कोई भी नियम ले लो आप, नियत करो, झूठ बोलने का नियत कर दो। अभी हिंसा की बात कही, नियत करो हिंसा, नियत करो हिंसा। एक कोई काल की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा, किसी की भी अपेक्षा करो। चलो एक नियम ले लो, जो मेरे परिवारजन हैं इनको कभी मैं मारने का भाव नहीं करूंगा। परिवारजन, कुटुंबी को नहीं मारूंगा, नियम करना है। अब शायद तुम मर जाना लेकिन मारना मत। महाराज जी कुटुंबी हमें मारने आ जाए तो मर सकते हो, मर जाना, कुटुंबी को नहीं मारूंगा, मैं अपने रिश्तेदार को नहीं मारूंगा। जिसको मैंने मेरा कहा है, जो मेरा है, वो कितने विरोध में चले जाए, मैं उसका मर्डर नहीं करूंगा, मारने का भाव नहीं करूंगा। कितने परिवारों में हत्याएं हो रही हैं। आज प्रेम है, कल मियां बीवी झगड़ा हो जाए ना, ऐसे लोग देखे पत्नी पति को मार देती है, पति, केस सुनते हैं कि नहीं, मां बेटे को मार देती है और बेटा मां को मार देता है। ये केस होते हैं, भाई भाई को मार देता है, सगे भाई को मार देते हैं। और मैं यही नियम दिला रहा हूं, एक नियम ले लो, मैं अपने कुटुंब को नहीं मारूंगा कभी भी, किसी भी परिस्थिति आ जाए मैं त्याग करता हूं, अपने कुटुंब का मर्डर नहीं करूंगा। ओह कितने केस बच जाएंगे। आए दिन सुन रहे घटना, भाई ने भाई को मार दिया, ईर्ष्या कारण। एक जयपुर में मर्डर केस हुआ था, जैनियों में। मात इसलिए सबको बराबर हिस्सा मिला था, वो सोड़ाऊ खाऊ था, दूसरा कमाऊ था, कमाऊ था। इस ईर्ष्या को देख देख करके उसने भाई का मर्डर कर दिया, सुपारी देकर मरवाया। भाई क्या बिगाड़ा था उसने? बोले इसका धंधा ज्यादा क्यों चलता, मेरा कम क्यों, ये आगे बढ़ रहा है मैं पीछे हूं। बात इतनी आया, कोई ज्यादा भाव नहीं है, कुछ भी लेन देन में बंटवारा सब हो चुका था, बरसों से हो चुका था, बस वो बढ़ रहा था, उसका धंधा ज्यादा चल रहा था, उसका धंधा कम चल रहा था। वो पैसे से तंगी में था, वो पैसा वाला था, बस उसने जो कबूल किया बाद में, कोई कारण नहीं था, जाके मर्डर कर दिया। और मर्डर कहाँ किया? जब वो मंदिर करके लौट रहा था गाड़ी में, मंदिर के समय मर्डर किया उसका, और सुपारी देके कहलवाया। जैनियों का मामला था। मैं उस समय राजस्थान में राजसमंद के पास था, वहां के एक एसपी थे बिहारी, वो मेरे संपर्क में आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे जयपुर ट्रांसफर हो गया मेरा। मैंने क्यों? बोले वहां एक जैनियों में एक केस हुआ है, मर्डर केस, और वो अपराधी अभी तक कोई पकड़ नहीं पा रहा है। तो मुझे चुनौती मिली है कि तुम जाओ इस केस को, अच्छे आदमी के घर का केस था, और बहन ने भी कह दिया, मैंने कि एसपी साहब वो परिवार मेरा भी भक्त है, मैंने पीछे से आशीर्वाद दिया, अपराधी बचना नहीं चाहिए, अपराधी बचना नहीं चाहिए। मैंने भी तहे दिल से आशीर्वाद दिया, हमारे परिवार के भक्त के परिवार का मर्डर हुआ था, मैंने भी दे दिया। बोले महाराज आशीर्वाद दो, सफल हो गए। लेकिन वो भी 2-3 महीने तक खोज नहीं पाया। लेकिन
आशीर्वाद पक्का था उसने भी कहा कि जब मेरे गुरु का भक्त का मर्डर है तो मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा लेकिन इस केस को, और उसने कह दिया यदि ये केस सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं नौकरी से रिजाइन दे दूंगा। गया, पता किया, पता करने के बाद पता चला उसका भाई ही मर्डर करने वाला मिला। घबरा गया। अब पिताजी कहते हैं बस पत्नी का भाई है बस। अब पिताजी कहते हैं ससुर साहब, बोले बेटी तेरा पति तो मर ही गया, मेरा बेटा भी मर गया, अब एक बचा है उसको बचा ले। यदि तू गवाही नहीं देगी तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये जेल में जाके सड़ेगा, हमारे तो दोनों ही चले जाएंगे। पैर पकड़ लिए बहू के, यानी जो मर गया ना उसकी पत्नी के, कि बचाओ आप, तू बचा ले बस एक बेटा बच जाए, तेरी गवाही कोई बात रहते, तेरा पति तो लौटेगा नहीं इसको जेल भेजने से, इसलिए एक बेटा बच जाएगा। अब स्त्रियां तो स्त्री होती हैं, वो घबरा गई। पिता ससुर ने जो पैर पड़े घबरा गई। ससुर जो रोए बेटी बचा ले बेटे को, वो तो गया, देख तेरा तो पति था, मेरा बेटा था, लेकिन मैं अपने बेटे को भूल सकता हूं, मैं अपने बेटे को कम एक बेटा बचा ले। वो बहुत एसपी साहब के पास जाके रो पड़ी। एसपी ने पूछा बोलो, बोले क्यों, तुम क्यों नहीं बोल पा रहे? बोले साहब ऐसे ऐसा मामला है, ससुर साहब कह रहे एक को बचा लो, और मेरी गवाही यदि मैंने नहीं दी तो बच जाएगा, और दे दी तो वो जेल जाएगा। अब देख लो, दो में से एक को बचाना है, लेकिन अपराधी कैसा है। और उसने जाकर के क्या किया, एसपी साहब ने कहा, बोले तुम्हारे कोई गुरु हैं क्या? बोले हाँ हमारे गुरु हैं, मेरा नाम ले लिया। तो एसपी साहब बोले वही मेरे हैं, तो वहीं चले जाओ, निर्णय वहीं मिलेगा। मैं भी समय पे जाऊंगा, अभी जाना उचित नहीं तुम्हारे साथ। उसने समाचार भेज दिए मेरे पास एसपी ने, ऐसी ऐसी बात है महाराज जी, निपटारा आपको ही करना है। अरे मैंने कहा एसपी साहब तुम मेरे लिए क्यों आफत में डाल रहे हो, मेरे लिए क्यों आफत में डाल रहे हो? बोले साहब गुरु बने हो तो आफत में तो पड़ोगे। ससुर भी आया, सारा परिवार भक्तों में था ही, पिताजी भी भक्त थे, वो भाई भी जिसने मारा वो भी था, जो मरा वो भी था, सारा परिवार था। अब क्या करें? उस समय मैं चांदखेड़ी में था। मैं आदिनाथ भगवान के पास, मन भगवान मैं फंस रहा हूं, अब तुम्हें फंसाऊंगा, मैं फंस रहा हूं तो अब तुम्हें फंसाऊंगा, निर्णय दो। आदिनाथ ने कहा या तो मौन हो जाओ, और यदि भक्त है अपराध का साथ मत देना। मां और बेटे में जो डिलीवरी में मर रहे थे वो प्रसंग अलग था, और ये प्रसंग अलग है। यदि ऐसा हो जाएगा तो हर भाई भाई की हत्या करेगा और कहेगा पिताजी बचा लेंगे, महाराज जी बचा लेंगे, ये कानून बन जाएगा। मैंने एक ही बात कही, उसकी पत्नी से मर गया था, मैंने कहा न्याय का पक्ष लो, न्याय का पक्ष लो, सत्य का पक्ष लो। जो सत्य है वही बोलना, यदि झूठ है तो मत बोलना, सत्य है तो बोलना, सत्य का पक्ष लो, बस हो गया। फिर कहने का भाव है कि मैं कितना छोटा सा नियम दे रहा हूं, कोई बड़ा नियम हो तो खड़े होकर बोल देना,
हम अपने कुटुंब की हत्या नहीं करेंगे, इतनी की हिंसा का त्याग कर दो, इतनी सी हिंसा का त्याग कर दो। जो मेरा कोई है उसको कभी भी मैं मारने का भाव नहीं करूंगा, भाव भी नहीं करूंगा। कोई बड़ा नियम तो नहीं दे दिया, लेकिन ध्यान रखना महानुभाव, संसारी इतना स्वार्थी है, जब उसका स्वार्थ सीधा नहीं हो तो बाप भी बेटे को मार देता है और बेटा बाप को मार देता है। कैसे थे महावीर स्वामी, इतने से नियम में मान रहे हैं। महावीर कहते कोई बात नहीं, दे दे, एक मछली बचेगी बचेगी। यदि तूने अपने भक्तों को यही नियम दे दिया तो कम से कम सारे दुनिया में तो रहेगा कि जैनियों के भक्त में कभी परिवार परिवार की हत्या नहीं करता। ये हमारा आदर्श है। दुनिया में भाई भाई को मार डालते हैं, लेकिन जैनी वो है कि कितना भी कुछ हो जाए कुटुंब को नहीं मारते। चलो ये नियम ले लो, कुछ तो नियम लो, आज कुछ तो नियम लो, नियत नियम लो कि मैं इतने इसकी हिंसा नहीं करूंगा। एक मछली तक की कहा, वहां तक छूट है। मैं इन कथाओं को पढ़कर के बहुत सोचता हूं, एक मछली पे अहिंसा में प्रसिद्ध, एक मछली पे, शेष मछली मारे तो मारे, गजब महानुभाव। एक मछली नियत करना है कि एक मछली नियत में नहीं मारूंगा। उसी दिन मौका पड़ा, उसके अलावा दूसरी मछली नहीं आई। प्रतिदिन सैकड़ों मछली आती थी, एक पहली मछली नहीं मारूंगा। और उस दिन ऐसा हुआ, पहली बार तो जाल में कोई मछली नहीं आई, और 5 बार आई तो वही मछली आई जिसको उसने छोड़ दिया। वही मछली आई, वही बार बार आई। और तुम भी नियम ले लो कि मैं इसका मर्डर नहीं करूंगा। मां बाप का ले लो, पति पत्नी ले लो एक दूसरे का, भाई भाई ले लो एक दूसरे का, कोई ऐसा कर लो, बस मैं नहीं करूंगा। बहुत सावधानी से नियम लेना, परीक्षा हो जाएगी, ऐसी परीक्षा हो जाएगी। भरत बाहुबली भी ये नियम लिए बैठे थे, लेकिन घटना ऐसी मिली कि भरत भी सब भूल करके चक्र चला दिया भाई पर। नियम कोई छोटा नहीं होता। 5 बार वो मछली फंसी, अंत में धीवर भूखा गया, मरना पड़ा। देखो नियम देखना कैसा होता। एक मछली के त्याग के कारण से इतना बड़ा धर्मात्मा कैसे बन गया वो, इतना बड़ा धर्मात्मा कैसे बन गया। 5 बार मछली फंसी उसकी, पर उसका मन नहीं बिगड़ा। शाम हो गई, रात होने वाली है, घर में सब इंतजार कर रहे हैं, उसका मन नहीं ललचाया कि अब जो कुछ है सो है, अब मरता क्या नहीं कहता, अब एक फंसी है इसी को मारते हैं। नहीं, बड़ी श्रद्धा, मन में भी विकल्प नहीं आया। खाली हाथ घर आया, उसकी पत्नी का नाम था घंटा। वो देखे, बोले आज क्या कुछ लाए नहीं? बोले एक महाराज मिल गए थे, उन्होंने नियम दिया था एक मछली का त्याग, पहली मछली नहीं मारना। तो हमने सोची पहली मछली में क्या होता है, प्रतिदिन तो सैकड़ों मछली आती, एक नहीं मारूंगा। तो मैंने साथ में ले लिया। पत्नी बहुत ज्यादा आक्रोश में आई, उसका नाम ही घंटा था और बहुत तेज थी, बहुत तेज। उसने कहा महाराज जी की बात मानना कि परिवार पालना है, निकल जाओ यहां से, महाराज जी के पास जाओ। और उसने किवाड़ बंद कर दिए, किवाड़ बंद कर दिए। इतनी प्यारी पत्नी, इतना सब कुछ होकर के इंतजार करना। उस दिन पत्नी रूठ गई, किवाड़ बंद कर, जाओ जहां जाना है जाओ, खाली हाथ क्यों आए? बेचारे धीवर को अभी भी मन में विकल्प नहीं आया, वो मछली मैंने क्यों नहीं मार दी। बोले नहीं कोई बात नहीं,
आज मैं बाहर सो जाऊंगा। और गांव के बाहर एक खंडहर पड़ा था, वहां सो गया। थका तो था ही दिन भर का, हताश भी था। रात में सांप ने आके उसको खा लिया, मर गया। मर गया, सांप ने खा लिया, मर गया। लेकिन वो रोया नहीं, वो नहीं सोचा कहां से महाराज जी का नियम ले लिया था, मैं नियम लेके पछता रहा हूं। एक मछली लाता तो कम से कम घर से बाहर नहीं सोना पड़ता, सांप नहीं काटता। उस नियम का परिणाम है कि उसको सांप ने काट लिया। अब सबके मन बिगड़ गए, सब ने कहा देखो नियम का परिणाम ये है, नियम का परिणाम ये है। लेकिन उसकी होनहार देखो, होनहार देखो उसकी। वो मर करके जिंदगी में नरक जाता है पक्का। एक मछली के त्याग पर उसने अपने परिणाम नहीं बिगाड़े, मर गया, जाके बेईमानिक देवों में देव हुआ। बेईमानिक देवों में देव हुआ जाकर के, भवनत तक में नहीं, बेईमानिक एक मछली के त्याग के नियम का। तो आपको भी कोई एक नियम जिसका लेना हो लेना, और सोच लेना। अभी दिवाली तक तो मैं हूं, सोच कुछ नियत करना है। अपना अपना अपन 6 तरफ से संकट में है ना, तो अभी कौन सी तरफ का चल रहा है? ऊपर का। ऊपर का हमें किस्मत को लिखना है, हमें किस्मत में लिखना है। और हमें नियत हिंसा का रूप लेना है, जिससे हमारी कभी अकाल में मौत ना हो, अकाल में मौत ना हो। कोई भी व्यक्ति आकर मुझे ना मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि हम परिवार के हाथ से ही मरे हैं। कोई परिवार का व्यक्ति मुझे मार दे, नहीं मार सकता, क्योंकि तुमने नियम लिया है इस भाव में कि मैं कभी अपने कुटुंब को मारने का भाव नहीं करूंगा। बस उसी समय किस्मत में लिखा गया तू ऐसे कुटुंब में जाके जन्म लेगा, कोई भी तुझे परिवार के लोग कितने भी कुछ कर देगा, कोई मारने का भाव नहीं करेगा। और ये नियम नहीं लिया बेटा तो ध्यान रखना, मैं नहीं कह सकता तुम्हारा परिवार के व्यक्ति, तुम्हारा बेटे तुम्हें निपटा दे। कैसे निपटा देते हैं? इनके पूर्व भाव में कोई नियम नहीं थे। नेपाल के राजा की बात हुई थी ना, सबसे प्यारे बेटे ने नाश्ता करते समय जो बंदूक स्पेशल लाया गई थी विदेश से लाई गई थी, जो बंदूक सुरक्षा के लिए लाया था, बेटे ने वही बंदूक उठाकर पूरे परिवार को भून दिया था। 15 साल हो गए, 15-20 साल हो गए होंगे। बेटे ने पूरे परिवार को भून दिया, 1 मिनट लगा, पूरे परिवार को भून दिया। सगा बेटा था, भाई थे, बेटी बहन थी, मां थी, सब भून दिया। सब कहते रहे, चिल्लाते रहे, उसने पकड़ के सबको भून दिया। अरे दुनिया के हाथ से मर जाना ठीक है, लेकिन बेटे के हाथ से मर जाना। मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें इतने से नियम से मोक्ष नहीं भेज रहा हूं। यदि इतना सा नियम ले लिया तो कम से कम तुम बेटे के हाथ से तो नहीं मरोगे। परिवार का व्यक्ति तुम्हारा मर्डर नहीं करेगा। अरे करेगा, कोई दुश्मन तो करेगा, लेकिन तुम्हारा खुद का व्यक्ति तुम्हारा मर्डर कर दे। इसलिए ये जो नियत नियम दिए जाते हैं, ये छोटे छोटे नियम दिए जाते हैं, इससे परमार्थ नहीं संभलता, संसार सुरक्षित होता है। अभी बहुत सारी बातें हैं, चलने दो चर्चा में। महावीर भगवान की